जिलाधिकारी महोदय से पूछा है कि ये जिस धारा में आपने नोटिस दी है इसका देने का आपको अधिकार है कि नहीं। नगर पालिका खत्म हो गई है सीतापुर से। जो भी नोटिस जा रही है नगर पालिका से जा रही है। नगर पालिका के 30 सभासद, चेयरमैन ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये मृत नगर पालिका, इसके लिए तो मैं जितनी निंदा करूं उससे कम है। ये मृत नगर पालिका जो नोटिस भेज रही है जनता के लिए, ये अपने लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता जी के आवास पर आए थे। आज उनका सीतापुर में कार्यक्रम था। विधायक जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आज जो बच्चा पाल जिसको जो है एक आईपीएस अधिकारी के यहाँ जो नौकरी करता था उसको जो है मार दिया गया था, तो उसी से मिलने, उनके परिवार से मिलने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष आए थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात? जी हाँ, मुलाकात हो गई। क्या आश्वासन दिया गया? अब जो भी आश्वासन जो सरकार से मांग की गई, इसकी आर्थिक मदद की जाए और नहीं तो हमारी सरकार आने पर उसको जो है पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। विधायक जी, अभी 27 लोगों को नोटिस दी गई थी जिसमें आपका भी उसमें नाम था। उसके बाद हाईकोर्ट का एक आदेश आया है, क्या कुछ है उसमें? उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जिलाधिकारी महोदय से पूछा है कि ये जिस धारा में आपने नोटिस दी है इसका देने का आपको अधिकार है कि नहीं। राजस्व संहिता के धारा 54 और धारा 58 में माननीय जिलाधिकारी ने जो है नोटिस दी थी, जिसका कि उन्हें अधिकार नहीं है। इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इनसे पूछा है कि आप बताइए, और तब तक इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। विधायक जी, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे सीतापुर में नजूल की जमीनों को लेकर ये नोटिसों का दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है? नगर पालिका खत्म हो गई है सीतापुर से। जो भी नोटिस जा रही है नगर पालिका से जा रही है। नगर पालिका के 30 सभासद, चेयरमैन ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनके ऊपर पता नहीं कौन सा दबाव आ गया, कौन सी चीज़ ऐसी आ गई है, ये अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड से, नगर पालिका का बोर्ड जो है नगर की जनता ने उनको चुन के दिया है और नगर की जनता की एक ये अपनी एक कहिए सरकार होती है। नगर की सरकार जो भी निर्णय लेती है, बसाती है, जो भी करती है वो नगर के लिए की जाती है। लेकिन ये अपने दायित्वों से मुकर गए हैं और ऐसा हवा बन गया है नगर पालिका आज जनता के मन में। जो अभी आपके लोगों द्वारा बताया 200 नोट से, 250 नोट से ये नपाई, वो फोटो खींचने की, तो एक ऐसा डर और एक माहौल पैदा किया जा रहा है सीतापुर के अंदर कि आदमी दहशत में रहे। और जिसकी बनी हुई दुकानें हैं, जो 100-100 साल, 50-50 साल से दुकानें कर रहा है, जो मकान में रह रहा है, आप उसको नोटिस दोगे, उसको आप बेघर करोगे, उसको व्यापार से उसको वंचित करोगे, तो ये सब निकल करके सड़कों पर आएंगे, इनके परिवार सड़कों पर निकल करके आएंगे। नगर पालिका जवाब नहीं दे पाएगी। इन सबको नगर पालिका के अंदर जो है आह्वान करके, चाहे खैराबाद की नगर पालिका हो, चाहे सीतापुर की नगर पालिका हो, जो नजूल के नाम पर जो अत्याचार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त हमारी समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। हम अपनी पार्टी में विचार करके, अपने लोगों से बात करके और जनता का सहयोग लेकर के, कि जनता के उत्पीड़न जो जनता के ऊपर हो रहा है, उस जनता को साथ में लेकर के हम एक जो है आंदोलन जरूर करेंगे। सीतापुर में जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, नोटिस देने के बाद बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई को ऐसा है, अभी तक कोई बोल नहीं रहा था तो मनमानी हो रही थी। अब जनता बोलेगी, अब बहुत हो गया। अब मतलब एक हद होती है, चलो भाई 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, लेकिन अब तो ये अति हो रही है और ये अति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी लोग विधानसभा चालू होने जा रही है, विधानसभा में भी जो है इसका मामला उठेगा नजूल का, और जो हमारी सरकार आएगी तो नजूल को फ्री होल्ड किया जाएगा। और ये मृत नगर पालिका, इसके लिए तो मैं जितनी निंदा करूं उससे कम है। ये मृत नगर पालिका जो नोटिस भेज रही है जनता के लिए, ये अपने लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। सीतापुर और खैराबाद की आप बात कर रहे हैं, दोनों जगह जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्या ये नोटिस भिजवाई जा रही है, उनको जानकारी दी जा रही है? वो सब हमको लगता है कि पूरे के पूरा बोर्ड बिल्कुल जो है अब हम क्या कह सकते हैं, सबसे खराब शब्द नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसी नगर पालिका जीवन के इतिहास में ऐसा बोर्ड कभी नहीं आया जैसा बोर्ड अभी आया है। चाहे नगर पालिका खैराबाद का हो, चाहे सीतापुर का हो। आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, नगर पालिका के खिलाफ करेंगे आंदोलन। दोनों जगह करेंगे, चल रहा था, दोनों जगह करेंगे, दोनों जगह करेंगे। जनता को लेकर के दोनों जगह आंदोलन होगा, सीतापुर खैराबाद दोनों जगह होगा। दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था, शिक्षा मंत्री की मांग थी कि इस्तीफा दें, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देर कर दी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी।
ये इस्तीफा शुरू में हो जाता तो फिर इतने ना लठ चलते, ना इतना संसद संसद जो ठप रही, 1 हफ्ता संसद का इतना बहुमूल्य समय, वो भी आपका 1 हफ्ता पूरा निकाल दिया। ये अगर करना तो बहुत पहले कर देना चाहिए। अभी इस्तीफे बहुत होंगे, बहुत इस्तीफे होंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा ये इंकलाब है। बिल्कुल इंकलाब है, इंकलाब है। अगर ये ना इंकलाब होता तो दिल्ली की सड़कें पट जाती। यहाँ की जनता कह रही थी हमको दिल्ली लेकर के चलिए, जंतर मंतर पर लेकर के चलिए, बसें लेकर के चलिए। और ये एक दिन आएगा कि सब जाएंगे यहाँ से लेकर के, सब पूरा जंतर मंतर फिर गिराव होगा अगर ये आपकी चुनाव आयोग के खिलाफ होगा। 2027 को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सारी सीटें जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे अखिलेश यादव जी की। ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मोहाली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी, जिनके आवास पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी आए थे। और आपको बता दें कि पड़ोस में ही एक गांव है जहां पर एक शैलेंद्र पाल का व्यक्ति था, उसकी मौत हो गई थी, जिसने आरोप लगाया था एक पीटीसी के कमांडेंट पर। लेकिन अभी तक उस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं है और ना ही परिजनों को कोई सहायता भी दी गई है। पीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।